हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि इससे पहले के लेक्चर में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस इन तीनों के बारे में हमने ऑब्जर्व किया था। सॉलिड डिफिनाइट शेप डिफिनाइट वॉल्यूम होते हैं, लिक्विड डिफिनाइट वॉल्यूम होती है लेकिन डिफिनाइट शेप नहीं होती, गैस की डिफिनाइट वॉल्यूम और डिफिनाइट शेप दोनों भी नहीं होती है। और उसके साथ ही साथ हमने देखा था कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन तीनों को एक दूसरे में टेम्परेचर और प्रेशर, दबाव और हरारत में तब्दीली के साथ एक दूसरे में तब्दील किया जा सकता है, एक दूसरे में इनको क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तरीके से एक दूसरे में इनको हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम इनको स्टेट ऑफ मैटर। चलिए, आज के हम वीडियो में हम ऑब्जर्व करेंगे कि आज की वीडियो में हमने देखना है, उसके थोड़ा सा हमने आगे जाना है। और आज की वीडियो में हम ऑब्जर्व करेंगे कि मादा जो होता है, मैटर जो होता है, उसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, बड़े पैमाने पर में कितने जमातों में तकसीम किया गया है। तो मादे को बुनियादी तौर पर बड़े पैमाने पर मेन दो जमातों में तकसीम किया गया है। एक इसकी जो पहली शाख है, पहली जो ब्रांच है, उसको यहाँ पर जो सो नाम दिया गया है मिक्सचर, जिसको हम आमेज़ा भी कह सकते हैं। और दूसरी जमात जो दी गई है उसको नाम दिया गया प्योर सब्सटेंस या खालिस अशिया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे आमेज़ा किसको कहते हैं, आमेज़े की खुसूसियात या उसकी तारीफ, और साथ ही साथ आमेज़े की जमात बंदी, किस तरीके से आमेज़े को अलग अलग जमातों में तकसीम किया गया, उसको क्लासीफाइड किया गया है, वो हमने ऑब्जर्व करना है। तो चलिए, सबसे पहले आमेज़ा किसको कहेंगे। तो जब कभी भी दो या दो से ज़ायद अशिया को आपस में किसी भी तनासुब में मक्स अगर किया जाता है, मिलाया जाता है, तो उस वक्त उसको हम आमेज़ा कहेंगे। एनीथिंग विच कैन बी कंबाइंड इन एनी प्रोपोर्शन इन बाय एनी केमिकल प्रोसेस, देन इट इज़ नोन एज ए मिक्सचर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट टेस्ट ट्यूब के में लिए गए हैं, उनको डाला गया है, इसलिए हम अलग अलग कंपोनेंट को इसमें ऐड कर रहे हैं। उस तरीके से और एक बेहतर एग्जांपल है एयर है, हवा है, इसमें भी बहुत सारी जो है सो अलग अलग चीज़ें, गैसेस इसके अंदर मौजूद हैं। इसलिए एयर, हवा भी एक जो है सो क्या है, आमेज़ा है, ये भी एक जो है सो क्या है, मिक्सचर है। तो इसके अंदर, हवा के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट इसके अंदर मौजूद है, यानी जो इसके अंदर मौजूद होती है उसको हम कंपोनेंट या अज्जा कहते हैं। जैसा कि हवा के अंदर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, और इसी तरीके से मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी की सारी गैसेस इसके अंदर जो है सो मौजूद हैं। इसलिए हवा भी एक जो है सो आमेज़ा है, और ये जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स है, अज्जा है, और इसीलिए इसको हम मिक्सचर या आमेज़ा। तो मेन बुनियादी बात आपने जहन में रखना है कि आमेज़े के अंदर, मिक्सचर के अंदर बहुत सारे अलग अलग अशिया किसी भी तनासुब में मौजूद होते हैं, उसे हम आमेज़ा कहते हैं। अब आमेज़े को बुनियादी तौर पर दो जमातों में तकसीम किया गया है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हमजिन्स आमेज़ा और गैर हमजिन्स आमेज़ा। अब आपको जहन में रखना है कि जब कभी भी कोई भी एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में डिसॉल्व किया जाता है और उस वक्त एक ट्रांसपेरेंट क्लियर सोल्यूशन अगर मिलता है, हमजिन्स आमेज़ा कहलाता है। यानी उसके अंदर दोनों कंपोनेंट एक जैसे दिखने चाहिए, यूनिफॉर्म दिखने चाहिए, एकसानियत उनमें होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, यूनिफॉर्म सोल्यूशन होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसा कि फॉर एग्जांपल शुगर है या साल्ट है, इनको पानी में आप डालिए, जैसी शुगर को या साल्ट को हम वाटर में हम डालते हैं तो क्लियर सोल्यूशन हमको मिलता है, यूनिफॉर्म सोल्यूशन हमको यहाँ पर जैसे क्या होता है, हासिल होता है। इसलिए हम इसको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर, इसको जैसे यहाँ पर नाम दिया गया। तो उसके अंदर यूनिफॉर्मिलिटी होनी चाहिए, एकसानियत उस सोल्यूशन के अगर अंदर होती है तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर हमको उसको कहेंगे। और ये मिक्सचर के कंपोनेंट जो होते हैं उनको आसानी से हम अलहदा नहीं कर सकते, ये जहन में रखिए। किसी भी तबीयत तरह, जैसे कि नमक को अगर हम पानी में डाल देंगे तो आसानी से उसको हम अलहदा नहीं कर सकते। अब उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है, दूसरी जो क्लास है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस यानी मिक्सचर यानी क्या, किसी भी एक कंपोनेंट के अंदर बहुत सारे दूसरे भी कंपोनेंट उसके अंदर मौजूद है, लेकिन वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, नजर आएंगे। अब जैसा कि अगर हम पानी लेंगे और उसमें अगर रेत डालेंगे, लोहे के टुकड़े डालेंगे, तो आपको नजर आ रहे हैं, मुख्तलिफ हैयतें उनकी नजर आ रही है, मुख्तलिफ फेजेस उनके नजर आ रहे हैं। इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, गैर हमजिन्स आमेज़ा, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी हमको नजर आ रही है। जैसा कि आपको रेत है, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी दिख रही है, रेत नजर आ रही है, या उसके अंदर आप लोहा डालते हैं, कोई भी जैसे कि डर्ट पार्टिकल है, या उसके बाद जैसे कोई भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ये जब हम पानी में डालते हैं नजर आ रहे हैं, इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, गैर हमजिन्स आमेज़ा, जिसमें हैयतें मुख्तलिफ हों। पानी के अंदर तेल डालिए, तेल और पानी अलग से नजर आ रहा है, ये और भी चीज़ें इसके अंदर हम डाल सकते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया हेट्रोजीनियस सिस्टम या हेट्रोजीनियस आपके आमेज़ा। अब जितने भी आमेज़े होते हैं इन सबको हम अलहदा कर सकते हैं, सेपरेट हम कर सकते हैं। इनके लिए अलग अलग तरीक़े इस्तेमाल किए गए, और इनके ये तरीक़े हैं वो उनके तरीक़े होते हैं उनकी नोयत की बुनियाद पर, या आप इनको डिस्टिलेशन के ज़रिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए, या मलकसीद के ज़रिए से
तकदीर के ज़रिए से इनको हम अलहदा कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ फिज़िकल मेथड्स के ज़रिए, जैसा कि हैंड पिकिंग है यानी हाथ से चुनना है, जैसा कि अगर आप कोई चीज़ में मिल गई है, फिल्ट्रेशन तकदीर के ज़रिए से हम उनको अलहदा कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन अमल खलमाओं के ज़रिए से इनको अलहदा कर सकते हैं, या डिस्टिलेशन या अमल कशीद के ज़रिए से इनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं या इनको हम अलहदा कर सकते हैं। तो इसके बाद के पीरियड में इंशाल्लाह हम देखेंगे पीवर सब्सटेंसेस किसको कहते हैं, पीवर सब्सटेंसेस की तारीफ और उसकी जमातबंदी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।